गाइस, क्या आपके पास भी समय नहीं बचा है M1R5 पढ़ने के लिए? और कल वो पेपर है जो आपका M1R5 के लिए आप इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे थे, वो प्रिपरेशन अभी तक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है। आप चाहते हैं कि एक दिन में कैसे मैं क्विक रिवीजन करूं और फटाफट मैं ये पेपर को कैसे क्रैक कर पाऊं। तो इसी समस्या के लिए आपके लिए मैं समाधान लेके आया हूं। ये पेपर आपको अप टू 90% तक जो सितंबर एग्जाम मीन्स कल जो होने वाला है उसमें पूरी तरीके से आपको कवर मिलेगा कि आप अप टू 90% तक आपका रियल पेपर के जैसा ही आपको मिलेगा। केवल 6 क्वेश्चन की बात यहाँ पे मैं करूँगा। 6 क्वेश्चन में से आपको ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे कि जो आपके रियल एग्जाम में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, अभी तक अगर हमारे आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको इसी टाइप के वीडियो आपको अप टू डेट मिलता रहेगा। गाइज, अगर अभी तक आपने हमारा क्रैश कोर्स नहीं देखा है तो मैं आपसे सबसे पहले ये प्रेफर करूंगा कि आप सबसे पहले दिए गए प्लेलिस्ट में जाके क्रैश कोर्स देखें, तब जाके ये पेपर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। गाइज, आज जो यहाँ पे 6 क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूँगा, उसमें से केवल आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही पूछता है, सेम इसी पैटर्न पे आपको केवल 4 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं, जो कि इक्वल आपके 15 मार्क्स के ही होते हैं ईच क्वेश्चन। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें देखिए 1 का एक ही बात अगर यहाँ पे हम करेंगे तो व्हाट इज़ प्रोटोकॉल क्या होता है, एक्सप्लेन कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल, www एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ आर्किटेक्चर, ये होता क्या है आपको मैं बता दूं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात यहाँ पे करेंगे, व्हाट इज ईमेल, व्हाट इज मेल बॉक्स क्या होता है, हाउ डज एन ईमेल एड्रेस लुक लाइक, मीन्स आपका ईमेल एड्रेस कैसे देखने में लगता है। और ये भी बता दें व्हाट आर द प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, ये होते क्या है सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल, अगर मैं भेजता हूँ किसी को तो कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है। आपको इसमें यह भी जानना है कि ई कॉमर्स होता क्या है और ई कॉमर्स के कितने टाइप होते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन में समझ लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, एक्सप्लेन आईओटी, आईओटी होता क्या है डियर, और उसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है एंड इट्स एप्लीकेशन का मतलब यूजेज, क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या यूजेज होता है, ये बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही में आप यहाँ पे मेरिट और डीमेरिट पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका ये भी उठा सकता है कि हाउ इज़ वर्चुअल रियलिटी यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब वर्चुअल रियलिटी आपका कैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी विथ नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी क्या होता है और क्या इसकी ज़रूरत होती है हमें, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से आप जानकारी ले लीजिएगा। आपका देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ सकता है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन आवर डेली लाइफ, मतलब सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा आपके डेली लाइफ में। बात करेंगे अगले क्वेश्चन का, तो यहाँ पे ये भी देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, आपका सेकेंड का ए, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर एंड आल्सो डिफाइन इट्स ड्रॉबैक, मीन्स आपके कंप्यूटर के क्या एडवांटेज होते हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसी का सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये पूछने की संभावना है। इसी में देखिए थर्ड क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो राइट द शॉर्ट नोट यहाँ पे लिखना रहेगा, जैसे कि आपका पूछ सकता है या तो भीम पे, IRCTC कनेक्ट ऐप या डिजी लॉकर या वोटर हेल्पलाइन, गर्व, एम पासपोर्ट, ऑनलाइन RTI या माई जियो भी ऐप के जरिए आपका ये शॉर्ट नोट पूछ सकता है। ठीक इसी प्रकार से आपको 5 नंबर में से कोई 1 या 2 पूछेगा, जो कि आपको लिखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। डियर तीसरे क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताना है। इसके बारे में कुछ इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पे हम ये भी देखेंगे, एक्सप्लेन एनी 2 शॉर्ट नोट, जैसे कि बात करेंगे यहाँ पे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे या RPA मीन्स रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन पे भी आपका शॉर्ट नोट आ सकता है, आपका OSI मॉडल पे आ सकता है और SEO पे आ सकता है, जिसका नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो इस समय बहुत ज़्यादा मांग है, ट्रेंडिंग चल रही है। कोई भी चीज़ें, वस्तु या कोई भी डेटा या कोई वीडियो अगर सर्चिंग लिस्ट में कैसे लाएं विद द हेल्प ऑफ SEO।
अगर बात करेंगे हम चौथे क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएट जो बहुत अच्छे से पूछ सकता है कि जैसे बात करेंगे यहाँ पे ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंसेस होगा, जैसे रैम एंड रोम में क्या डिफरेंसेस होगा, या रैम एंड कैश मेमोरी में डिफरेंसेस पूछ सकता है, या इंटरप्रेटर कंपाइलर और असेंबलर मीन्स ट्रांसलेटर का क्या डिफरेंसेस होगा, फुट नोट एंड इन नोट का क्या डिफरेंसेस होगा, हेडर एंड फुटर, HTML एंड HTTP में क्या डिफरेंसेस हो सकता है, जैसे कि बात करेंगे लैन मैन वैन में क्या डिफरेंसेस होगा, और यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम में क्या अंतर होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करेंगे यहाँ पे क्लोन फॉर्मेटिंग एंड क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग है, तो यहाँ पे इस पे भी डिफरेंसेस बहुत अच्छे से पूछ सकता है। जैसे कि बात करेंगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पे ये भी देखिए डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ चेंज सिस्टम डेट एंड टाइम एंड माउस पॉइंटर मीन्स माउस पॉइंटर और सिस्टम का डेट एंड टाइम चेंज करने के लिए मैं कितने स्टेप में उसको सॉल्व कर सकता हूँ, कितने स्टेप में मैं इसको फटाफट ये चेंजिंग कर सकता हूँ, ये स्टेप आपको लिखना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिफरेंसेस कुछ इस तरीके से भी पूछ सकता है, व्हाट इज हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस एंड बुकमार्क में क्या डिफरेंसेस होगा और इसके मेन फीचर क्या होंगे, ये भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और बात करेंगे यहाँ पे चौथे क्वेश्चन के, तो यहाँ पे ये भी देखिएगा राइट द एप्लीकेशन ऑफ ट्रैक चेंज। भाई ट्रैक चेंज होता क्या है, ठीक है, और इसके यूजेस क्या होते हैं, आपके ये राइटर में पाया जाता है ट्रैक चेंज। ठीक है, अब ये भी बात यहाँ पे समझिएगा कि डिफाइन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इन दोनों के बारे में क्या गुण है और क्या अगुण है, यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए। कैसे अप्लाई करेंगे ट्रैक चेंज को, ये भी स्टेप आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन इसी में हम देखेंगे कि अलाइनमेंट क्या होता है और डिफाइन इट्स टाइप, इसके टाइप को क्या ब्रीफ में आप डिफाइन कीजिए, और आपको यहाँ पे क्या चेंज केस क्या होता है और इसके टाइप क्या होते हैं, कितने प्रकार के आपके चेंज केस पाए जाते हैं। जैसा कि मैं बता दूं 5 प्रकार के आपके क्या चेंज केस पाए जाते हैं जो कि आपके राइटर में अवेलेबल होते हैं। बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन के, तो यहाँ पे आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि डिफाइन प्रिंट एरिया क्या होता है भाई, और फ्रीज रो और कॉलम क्या होता है, जो कि आपके कैल्क में मिलेगा या एक्सेल में मिलेगा। और बात करेंगे कॉपी एंड माइक्रोज में क्या अंतर हो सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे व्हाट इज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड डिफाइन इट्स की फीचर। अगर इन सारे का आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप दिए गए हमारे ई बुक को परचेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी समझिएगा कि अगर सी ऑप्शन आपको ये करना है, एक्सप्लेन एनी 3, जैसे कि बात करेंगे ऑटोफिल क्या होता है, फ्रीजिंग पैन क्या होता है, ऑटो सम एंड डेटा वैलिडेशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। छठवें एंड लास्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करेंगे, तो आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा एक्सप्लेन द प्रॉपर स्टेप इन मेल मर्ज फैसिलिटी या मेल मर्ज विजार्ड क्या होता है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो आना ही आना है, फिक्स्ड है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बी क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द यूज ऑफ स्लाइड ट्रांजेक्शन एंड एनिमेशन, ट्रांजिशन एंड एनिमेशन का क्या यूजेस होगा आपके इम्प्रेस में, मतलब पावर पॉइंट में क्या क्या यूजेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाउ टू इंसर्ट एंड एडिट टेक्स्ट ऑन स्लाइड, यहाँ पे क्या टेक्स्ट ऑन स्लाइड मतलब अलग अलग स्लाइड वगैरह को कैसे हम एडिट कर सकते हैं, या मुझे वहाँ पे इंसर्ट कराना नया स्लाइड तो मैं कैसे इंसर्ट करा सकता हूँ। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि व्हाट इज इंटरनेट क्या होता है, व्हाट आर वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, वेरियस अलग अलग प्रकार के क्या इंटरनेट के यूजेस हैं, ये आपको समझाना होगा आपको रिटेन में, जो कि आपका बहुत इजी में केवल अगर ये 6 क्वेश्चन अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो पार्ट 2 में पास होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो पार्ट 1 में बहुत इजी से पास हो पाए तो आप हमारा ई बुक परचेस कर सकते हो। ई बुक का जो आपका प्राइस रहेगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, 500 प्लस आपका MCQ क्वेश्चन मिलेगा, प्लस आपका जो ये मैं आपका गेस्ट पेपर है मैं बता रहा हूँ, इसका पूरा सलूशन सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसका पूरा आपका सोल्यूशन मिलेगा, जो कि आप इजी वे में आसानी से पढ़ सकते हो और अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। आपको मैं बता दूं, अगर ये ई बुक आप परचेस करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका नाम आपको मिलेगा www.niletbhu.com पे आपको ये मिल जाएगा आसानी से ई बुक, बहुत ही मिनिमम प्राइजेस में। अगर आप वहाँ पे नहीं परचेस कर पा रहे हो तो आप पेटीएम फ़ोन पे जरिए आप हमें बैलेंस सेंड कर दो कि मैं आपको व्हाट्सअप के जरिए आपको ई बुक भी शेयर कर सकता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।